हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। और हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और पॉलिनोमियल में हमारा 7th लेक्चर है। और जो आज का हमारा टॉपिक है, सॉरी 7th नहीं 8th लेक्चर है। 7 लेक्चर हो चुके हैं, ये 8th लेक्चर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले बहुत से आइडेंटिटीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम शुरू के 5 या 6 क्वेश्चन तक जो पढ़ेंगे वो आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। बारी बारी से आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे और पढ़ते चलेंगे। देखिए, ये कुछ ऐसी भी हैं जो आपने पिछली क्लासेज में डिस्कस की होंगी बेटा, तो वो भी रिवाइज हो जाएंगी और कुछ नई भी आएंगी हमारे पास। तो आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने देखा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं भी याद है तो अब कर लीजिए बेटा। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे याद रखने का तरीका हमारा यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक हमारे पास आइडेंटिटी आती है बेटा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये तीनों आइडेंटिटी तो आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करा के देखो। क्या करोगे, पहले x की मल्टीप्लाई कराओगे इस सारे के साथ, कराना x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, या आप और डिटेल में लिखना चाहो तो x की मल्टीप्लाई किसके साथ, x प्लस बी सारे के साथ, प्लस प्लस किसकी, a की मल्टीप्लाई किसके साथ, x प्लस बी के साथ, a की मल्टीप्लाई x प्लस बी के साथ। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हुई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, प्लस दोनों में है एक्स कॉमन, यहाँ क्या आया बेटा बी, प्लस यहाँ क्या बचा ए और प्लस ए बी। अब b प्लस ए लिखो या a प्लस बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इनकी मल्टीप्लाई हमेशा इस रूल को फॉलो करती है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इस रूल को फॉलो करती है। तो ये आंसर आएगा। अच्छा, मैं ऐसा तो एक एग्जांपल अभी ले लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, ये आ गया जैसे, तो आपका सीधा आंसर आएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यानी इस फॉर्मूले में जहाँ भी, यहाँ से ये फॉर्मूला बना है इसमें जहाँ a है 2 रख दीजिए, जहाँ b है वहाँ 5 रख दीजिए। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी यानी दोनों की गुणा। तो मेरा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7x प्लस 10, सीधा आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका तो मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा। इसको देखो और भी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि यहाँ एक नंबर तो प्लस का है
और एक नंबर माइनस का है। आप ऐसे मान लीजिए, एक नंबर तो प्लस का है और एक नंबर है बेटा माइनस का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूले में तो a के आगे भी प्लस है और b के आगे भी प्लस है, तो आप क्या करो बेटा, इसे यहाँ माइनस कंसीडर मत करो, इसे ऐसे समझो जैसे कि ऐसे लिख रखा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 5, ऐसे लिख रखा है। ये समझो, ये जो 5 है ये नेगेटिव सिंबल है, ये b के साथ है, यानी b ही -5 है। समझ गए? तो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a मतलब 2 प्लस b मतलब -5, तो प्लस -5 करोगे तो यहाँ कितना आएगा, -5 इंटू एक्स प्लस ए बी, a मतलब 2, b मतलब -5। तो अब आपका आंसर कितना है बेटा, आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 5 माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी पे भी फोकस करें, एक दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद एक और आइडेंटिटी लिख रहा हूं जो बहुत ज़्यादा काम आएगी, और ये लगभग अब की बार ही आई हो, 8 तक नहीं आई होगी आपके पास। और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत ज़रूरी याद रखना है आपको। अब ये भी मैं एक दो क्वेश्चनों में अप्लाई अभी करके दिखाता हूँ आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब मान लीजिए कि a प्लस बी है, यहाँ माइनस c है, इसका होल स्क्वायर करना है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जहाँ जहाँ c रखा हुआ है वहाँ आप -c रख दीजिए बस, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि ये ऐसे है a प्लस बी प्लस -c का होल स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ प्लस का c है वहाँ -c रख दीजिए। तो ये हुआ, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -c का भी होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही आएगा, प्लस 2ab। अब जहाँ c है वहाँ -c रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2bc, या -c रखोगे तो -2ac। तो कोई रट्टे नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं, तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूला ये याद करना है। अगर यहाँ माइनस किसी के भी साथ आता है तो वो फॉर्मूले में जहाँ भी उसका नंबर आए वहाँ माइनस निशान लगा दो उसके साथ। अब जैसे b के साथ भी माइनस आ गया, मान लीजिए, किसके साथ माइनस आ गया बेटा, b के साथ भी माइनस आ गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब b के साथ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस। लेकिन गौर करना, अब b के साथ भी माइनस है, c के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी जब दोनों नेगेटिव टर्म होंगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ एक a और b में से सिर्फ b नेगेटिव है, या a और c में से सिर्फ c नेगेटिव है तो माइनस। बस इस हिसाब से चलना है, यानी कि आप आपस में दो के प्रोडक्ट करते हो, 2ab 2bc 2ac। अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो भी प्लस आएगा, वो दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्लस आएगा। उन दो में से, इन दो में से, या इन दो में से, या इन दो में से कोई एक नेगेटिव हो तो माइनस आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो फॉर्मूला यही याद रखो, बस वहाँ अगर साइन चेंज हो गया तो वो a के साथ ले लो, या b के साथ, या c के साथ, जो भी मतलब जिसके साथ भी नेगेटिव है, या c के साथ माइनस आ गया तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में c है बस -c रख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दो तीन फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, ज़रूरत पड़ी बोर्ड ज़्यादा
यूज़ करना पड़ा तो मैं साफ करूँगा। तो ये हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत हैं, अभी और भी हैं, होल क्यूब की आएंगी, है ना। लेकिन पहले मैं इन पे क्वेश्चन करूँगा, फिर अगर समय बचता है तो वो आइडेंटिटी नहीं, वो अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ट्राई आप भी करोगे रोक के वीडियो, और ट्राई करोगे, फिर देखोगे मैच करके कि भाई आपका सही है या नहीं। जैसे यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, find the following products, find the following products। देखिए पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, 7x + 2y और 7x + 2y। ध्यान से देखें बेटा, आइडेंटिटी यूज करनी है, ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करवानी। 7x + 2y, 7x + 2y, मतलब ये हुआ, ये तो 7x + 2y 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। ये तो हो गया 7x + 2y का होल स्क्वायर। यानी कौन सी आइडेंटिटी लगी बेटा, ये वाली लग गई, a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए। एक और बात, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें जो आइडेंटिटी लगती है वो ब्रैकेट में दिखाया करो। जैसे मैंने तो वैसे लिख रखी है सामने, लेकिन आप एक टाइम में एक कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, उसको ब्रैकेट में दिखाओगे। जैसे मैं इसमें लिख के दिखाऊंगा, ये आया a²। a मतलब कौन है बेटा फिलहाल हमारे लिए 7x, और b मतलब 2y। इस फॉर्मूले में a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ये बराबर हुआ a² + b², b मतलब 2y का होल स्क्वायर, + 2ab। तो 2 × a मतलब 7x, b मतलब 2y। जैसे ये लगाओ तो ब्रैकेट में दिखाया करो बिकॉज, ये सिंबल बिकॉज का है बेटा। ये देखिए ऐसे 2 डॉट नीचे, बिकॉज a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, है ना। मैंने बताया था ना, याद लगभग ऐसे रखते हैं, लिखते ऐसे हैं, ऑर्डर यही होता है लिखने का, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद लगभग सभी बच्चों ने भी ऐसे ही कर रखा होगा, पहले a², फिर b², फिर 2ab। अच्छा, लगा दी आइडेंटिटी। अब देखिए क्या आया, 49x², भाई 7 का स्क्वायर 49, 49x² प्लस 2y का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का 4, 4y² प्लस, यहाँ देखिए 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, 28x × y यानी कि xy। ये देखिए क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से। और देखिए और क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। x/2 + 2/5y मल्टीप्लाई बाई अगेन x/2 + 2/5y। तो इसको क्या लिखूं बेटा, इसको लिखूंगा x/2 + 2/5y का होल स्क्वायर। एक बार खुद से ट्राई करें, शाबाश, एक बार खुद से ट्राई करें बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके, है ना, आराम से कर सकते हो। देखिएगा ये हो गया a और ये हो गया b, तो इस पे भी फॉर्मूला क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b² + 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है बेटा, x/2 मल्टीप्लाई बाई b कितना है 2/5y। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया x² / 4 प्लस ये हो गया 4y² / 25 प्लस ये हो गया
2/5xy। तो प्यारे बच्चों एलसीएम लो तो ले लो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं छोड़ देना, ये बेटर है। ठीक है, तो आप समझ गए होगे, यहीं पे छोड़ोगे आप, एज इट इज छोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। बारी बारी से सारी आइडेंटिटी लगाएंगे हम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है हमारे पास, नेक्स्ट है जो इससे वो आया x + 4 × x + 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ कौन सी आइडेंटिटी नज़र आ रही है आपको? मुझे तो जो मैंने चौथे नंबर पे आइडेंटिटी लिख रखी है ये नज़र आ रही है। देखो x + a × x + b, ये a का काम कर रहा है और ये b का। और इस पे तो मैंने 2 क्वेश्चन जब ये आइडेंटिटी समझाई तभी बता दिए थे। ये बराबर होता है x² + a + b, यानी कि 4 + 7 × x + ab, यानी कि 4 × 7। ये हो गया x² + 11x + 28। ये देखिए आसान सी आइडेंटिटी है, ये भी हमने अप्लाई कर ली। चलिए इसके बाद देखते हैं और करते हैं 1-2 क्वेश्चन। जैसे ये आया 7p + 5q × 7p - 5q। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगी बेटा? ये देखिए मुझे ये नज़र आ रही है, यहाँ इस फॉर्म में लिख रखा है पहले a + b × a - b। ये देखिए a + b × a - b, यानी यहीं a यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये और ये सेम है, तो a इसको कहूँगा, b इसको कहूँगा, a + b a - b, और ये होता है a², यानी 7p का होल स्क्वायर - b², यानी कि 5q का होल स्क्वायर। ये हो गया 49p² - 25q²। समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को बेटा, आसान सी आइडेंटिटीज हैं, है ना? तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गई होगी। अगली आइडेंटिटी देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फैक्टराइज। किसको फैक्टराइज करना है? देखिए फैक्टराइज 4x², मतलब देखिए अभी तक ये लेफ्ट हैंड साइड टाइप के क्वेश्चन दे रहा था, राइट में आंसर आ रहा था। अब राइट वाले देगा और लेफ्ट में आंसर लेना है, यानी वापस रिवर्स ऑर्डर में आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, तो कुछ नया नहीं रहेगा। फैक्टराइज क्या? 4x² + 12xy + 9y²। यहाँ देखिए मेरे बच्चों, मुझे नज़र आ रहा है, इसको जब मैं देखता हूँ तो ये मुझे नज़र आया 2x का होल स्क्वायर, है ना? 2x का होल स्क्वायर है ये, प्लस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। देखो ये मुझे नज़र आया 3y का होल स्क्वायर, तो ये a², ये b², ये रहा देखो a² + b², a² + b²। अब अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर वाली आइडेंटिटी बन सकती है, माइनस है तो ये बन सकती है। तो यहाँ क्या है बेटा? प्लस है यहाँ, तो ऊपर वाली बन सकती है भाई। देखना एक बार, 2ab होना चाहिए, ये a² + b² + 2ab होना चाहिए। अब मुझे तो 12xy ही चाहिए। अब देखता हूं कि 2 × a मेरा है 2x और b मेरा है 3y, इनकी मल्टीप्लाई क्या 12xy को ही देती है? देखते हैं, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12xy। यानी ये a² है, ये b² है और ये 2ab का ही काम कर रहा है। तो ये तो हो गया a + b का होल स्क्वायर बन गया ना भाई बच्चों, a + b का होल स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों ये। ठीक है, और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसी और भी आइडेंटिटी आएंगी। और देखिए अब जैसे ये देखिए p² q² - 6pqr + 9r²। अब इसको अगर गौर से देखो आप तो ये क्या है बेटा? ये है
पी क्यू का होल स्क्वायर, ये है 3r का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है ना। अब 2ab चाहिए मुझे, प्लस या माइनस, माइनस है तो -2, a कितना है पी क्यू और b कितना है 3r, तो ये आया पी क्यू का होल स्क्वायर है ना। ये देखिए 3 2 जा 6, 6 पी क्यू आर, यही चीज़ है। तो अब इसके बारे में क्या विचार है आपका, ये क्या बना, देखिए ये है a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर और ये 2ab का काम कर रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर। कितना आसान है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपको फटाफट समझ में आ रहे होंगे बेटा क्वेश्चन, और देखिए और समझाएंगे आपको, और क्वेश्चन करते हैं। कुछ मैं छोड़ के चल रहा हूं जो सिमिलर हैं, है ना बेटा। अब क्वेश्चन आया, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी फैक्टराइज करना है, ठीक है, करना फैक्टराइज ही है, लेकिन आइडेंटिटीज का, इन्हीं में से आइडेंटिटीज का यूज करते हुए, क्योंकि फिलहाल मैं इन्हीं को यूज कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों ये है 4 इंटू 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। गौर से देखिएगा मेरे बच्चों, गौर से देखिएगा, इस 2 को इसके अंदर डाल दो तो ये 2 का होल स्क्वायर है एक प्रकार से। ये देखिए, क्या इसे मैं ऐसे लिख दूँ, 2 इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4c सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर दे ही रखा है, बिल्कुल है, माइनस ये है a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई कराओ, 2 की मल्टीप्लाई कराओगे 2 2 जा 4a प्लस 6b माइनस 8c, है ना, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 स्क्वायर माइनस a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर कर दिया बेटा। अब मेरे बच्चों गौर से देखो, कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। ये सारा a का काम करेगा और ये सारा b का काम करेगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो बिल्कुल ना घबराएं, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है हमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जहाँ a है ये सारा रख दो, जहाँ भी b है ये सारा रख दो। बताओ क्या होता है, कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल b इसमें यूज हो गए। ये होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। बोलो होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है, तो इसको लिख देते हैं। तो ये आया a यानी कि 4a प्लस 6b माइनस 8c, ये a प्लस b मतलब a माइनस 4b प्लस 5c इंटू a माइनस b, a मतलब 4a प्लस 6b माइनस 8c माइनस b मतलब ये सारा। तो बेटा जब माइनस लगता है किसी के बार तो साइन चेंज होते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा पहले मैं, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिखूंगा, a माइनस 4b प्लस 5c। आप समझे, a प्लस b, बीच में प्लस था तो इनके निशान नहीं बदलने थे, तो मैंने सीधा लिख दिया a माइनस b। तो माइनस से आपको पता है निशान बदलेंगे, साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, ऊपर से यहाँ से साफ कर लेते हैं बेटा। तो अब बताइए क्या आया, ये हमारा आया 4a प्लस 6b माइनस 8c प्लस a माइनस 4b प्लस 5c इंटू 4a प्लस 6b माइनस 8c, और ये माइनस लगाओ, माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस 4b और माइनस प्लस माइनस 5c। अब इनको सोल्व कर लो, जोड़ दो घटा दो जो भी बने। a देखिए 4 प्लस 1 5a, 6b प्लस का 4b माइनस का तो प्लस 2b, 8c माइनस का और 5c प्लस का तो माइनस का 5c, सॉरी 3c इंटू, अब यहाँ ये 4a माइनस a 3a, ये हो गया 10b, ये देखिएगा 4b प्लस का
और 6bb प्लस का 10b, 8c माइनस का 5c माइनस का 8 और 5 13 माइनस का 13c। ये दो फैक्टर हो गए। देखिए इसके फैक्टराइज करना था, मतलब दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना था। इसको कर दिया ना हमने फैक्टराइज बेटा। तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। और देखिएगा बेटा, और क्वेश्चन करेंगे अब ऐसे ही। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन है a raised to the power 4 minus 6a square b square प्लस 9b raised to the power 4 माइनस 81। अब इसको फैक्टराइज करना है और वो भी आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ इन तीन पे फोकस करो एक बार, सिर्फ इन तीन पे फोकस करो। ये है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर का होल स्क्वायर b की पावर 4। और ये माइनस पक्का 2ab का काम करेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर करके देख लो। 3 2 जा 6, 6a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये जो a स्क्वायर है इसे a समझो और जो 3b स्क्वायर है इसे b समझो। अब फॉर्मूला देखिएगा, इसे कैपिटल A समझो। देखिए जैसे ऐसे है, इसे कैपिटल A समझो, a स्क्वायर माइनस 2 ये a है और इसे b समझो 2ab प्लस इसे b समझो b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर है ना। माइनस में 81 था ही हमारे पास। तो ये इतना इतना क्या है, ये जो पहले तीन है, पहली तीन टर्म है, ये क्या बना रही है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है सिर्फ इन तीन टर्म्स से। माइनस 81 को 9 का होल स्क्वायर कह सकते हो। अब बताओ मेरे बच्चों, अब कौन सी आइडेंटिटी लग गई, यही लग गई। फैक्टर आराम से मिलेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक तो a प्लस बी, एक a माइनस बी। अब बताओ, ये रहा सारा a, ये सारा a प्लस b मतलब 9a प्लस b इंटू ये सारा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, a और माइनस b यानी कि माइनस 9। ये हमारे पास इसकी सीधी सीधी दो आइडेंटिटी हो गई, दो फैक्टर हो गए बच्चों। ठीक है, और आगे देखिए। आगे देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। 1 माइनस 2ab, पूरा दिमाग लगेगा इन क्वेश्चंस पे। 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो मैं क्या करूँगा बेटा, 1 माइनस 2ab, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 2ab और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा सीधी सी बात है, आइडेंटिटी लगेगी। तो मैंने क्या किया, ये माइनस जो है ये अंदर डाल दिया, तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसने ब्रैकेट लगा रखा था, मैंने माइनस अंदर डाल दिया। ठीक है, 1, अब इन तीनों में से 1 2 और 3 तीनों में से माइनस बाहर ले लिया मैंने। तो ये क्या बना देखो एक बार, 2ab प्लस का, a स्क्वायर प्लस का, b स्क्वायर प्लस का, 1 माइनस। अब जरा ध्यान दें, ये तो फॉर्मूला है, ये रहा ऊपर ही ऊपर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये रहा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बताओ 1 जो है इसको तो 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ, मेरे को तो फैक्टर बनाने थे। तो अब बताइए, ये सारा a स्क्वायर, ये सारा बी स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लग गई, फिर से ये लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का काम कौन कर रहा है, 1, तो ए
प्लस बी यानी कि ए प्लस बी इंटू ए यानी कि 1 माइनस बी। अब देखो माइनस और फिर क्या लिखना है बेटा, पूरा का पूरा ये इकट्ठा। जब भी माइनस हो तो जिसके आगे तुमने माइनस लगाया है ना उसको एक ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ये माइनस इसके सारे साइन चेंज करेगा। तो ये हो गया 1 प्लस ए प्लस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा और क्वेश्चन भी करेंगे। और क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी एक्सपेंड द फॉलोइंग 4p माइनस क्यू प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, ये हम इस पे पहुंच गए। अब ये लास्ट आइडेंटिटी है आज की, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और कल हम और आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उन पे क्वेश्चन करेंगे, इनका तो यूज होता ही रहेगा। तो अब बताइए, यहाँ ये समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाइए, ये है ये आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ ए की जगह कौन है 4p, बी की जगह कौन है माइनस क्यू, निशान साथ लेना है माइनस क्यू, और सी की जगह कौन है 2r। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a मतलब 4p, b मतलब माइनस क्यू प्लस 2ab प्लस 2bc, b मतलब माइनस क्यू, c मतलब 2r प्लस 2ac, a मतलब 4p और c मतलब 2r। देखिए बेटा मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ जहाँ भी इस फॉर्मूले में a है वहाँ मैंने रखा 4p, उसमें जहाँ भी b है वहाँ रख दिया मैंने माइनस क्यू, और जहाँ bc है उसमें रख दिया मैंने 2r। मेरा आंसर आया 4p का होल स्क्वायर आया 16p स्क्वायर, माइनस क्यू का होल स्क्वायर भी प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस 2r का होल स्क्वायर आएगा बेटा 4r स्क्वायर। या देखिए प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8p क्यू, इसी तरह 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस 4qr और प्लस 2 4 जा 8 8 2 जा 16pr। बोलो मेरे बच्चों। तो देखो एक बात दिमाग में फिट कर लो, अगर इन तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो जब वो यहाँ आएगा उसके साथ माइनस मिलेगा। देखो क्यू का यूज जहाँ भी हुआ वहाँ क्या बन गया माइनस बन गया, क्यू का यूज जहाँ जहाँ वहाँ माइनस क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ नहीं हुआ क्योंकि होल स्क्वायर था, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसके डायरेक्ट अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप ए बी सी पुट कीजिए, फॉर्मूले में लगा दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान सी आइडेंटिटी है। अब वापस यहाँ से वापस ऐसे बढ़ाएंगे, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होगी, फैक्टराइज करेंगे। अभी इसने कहा था एक्सपेंड कीजिए, अब ये कहेगा कि फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करना मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, होल स्क्वायर होल क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये तो था एक्सपेंड करना। अब कहता है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दें इस बात के ऊपर, ये वैसा ही क्वेश्चन है। ये समझ लो पिछले का जो आंसर था वो दे रखा है और जो क्वेश्चन था वो अभी फाइंड आउट करना है। यानी पिछले में ये दे रखा था, ये निकालना था, अब की बार ये दे रखा है, ये निकालना है। तो मैं क्या देख रहा हूँ बेटा, ये किसका होल स्क्वायर है, देखिए 2x का होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, ये 3y का होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, ये 4z का होल स्क्वायर है। अब ध्यान दें एक बार, जब x और y का प्रोडक्ट हुआ तो प्लस का आया, इसका मतलब x की टर्म और y की टर्म जिसमें है वो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो उनको दोनों को पॉजिटिव लूंगा मैं। तो
और जब भी z का यूज हुआ यहाँ y के साथ z हुआ हो या x के साथ z हुआ हो तो माइनस का आ गया, इसका मतलब 4z है वो माइनस का है। बस इतना सा काम देखना है। प्लस अब देखिए यहाँ 2 इंटू एक्स और वाई का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 2x इंटू 3y करके देखना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12xy ही है। यानी कि ये x स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये 2ab, ये 2bc और ये 2ac। ठीक है, और ये a रहा, ये b रहा और ये c रहा, करके देख लो। प्लस, अब माइनस मत लगाओ, यहाँ प्लस ही लगाओ। 2 y और z ये रहे, देखिए y की टर्म z की टर्म, तो 2 इंटू b इंटू c यानी कि माइनस 4z प्लस 2 x और z की, x और z यानी इन दोनों का प्रोडक्ट a और c का, जो इसमें फॉर्मूले में ac है। a कितना है 2x और c कितना है माइनस 4z। अब आप करके देख लो, भले ही 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और प्लस माइनस 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 24yz, इनकी कर लो प्लस माइनस माइनस, ये रहा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16xz। यानी कि ये सारा है a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये 2ab, ये 2bc, ये 2ac, यानी ये हो गया a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c होता है, c ही माइनस का है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना आपको आ गया होगा। कल हम और आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, इतनी काफ़ी नहीं है, बहुत आइडेंटिटी और आएंगी अभी से, तो बाकी सब समझ में आएंगी, बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्ट मुझ तक भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।